दोस्तों नमस्कार। आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी जो सीबीटी एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और जो चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं उन क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आप लोग ज़रूर देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो इस बार भी आने की संभावना बिल्कुल 100% है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अभी तक 150 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो बनाकर। हमारे प्लेलिस्ट पर आप चले जाना। प्लेलिस्ट सीबीटी एग्जाम पेपर सेकेंड ईयर के नाम से बनी हुई है। आप लोग वहाँ पे पूरे पेपर मिल जाएंगे। अभी तक जितने पेपर आ चुके हैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन वहाँ को देखने पे मिल जाएंगे। अभी आते हैं 51 151 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसा प्राप्त होता है। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसके जो रोटर में वोल्टेज जो प्राप्त होता है, पूछ रहे कैसे प्राप्त होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा। स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। क्या होता है, जो हमारा स्टेटर होता है उसके बीच में जो रोटर होता है, जो रोटर होता है उसी में पूछ रहा है कि कैसे वोल्टेज पहुंचता है। तो जो यहाँ स्टेटर पे हम लोग सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई हो सिंगल फेज सप्लाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के माध्यम से हमारे रोटर पे सप्लाई पहुंचती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि अपने रोटर पक्ष के से थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। जो थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसकी गति कंट्रोल करने के लिए, गति नियंत्रित करने के लिए हम लोग कौन सी मेथड, कौन सी विधि का यूज करते हैं। उसका जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा, कैस्केड संचालन। कैस्केड विधि के माध्यम से ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा थ्री कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसारा निर्धारित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा, कापर की कमी। कापर की कमी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ये है, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। दोस्तों जब हम लोग मोटर जल जाता है उसको बाइंडिंग करते हैं, रीबाइंडिंग करते हैं। जब हम लोग नई बाइंडिंग करने से पहले यानी वार्निश जब लगाते हैं, मोटर पे प्री हीट दिया जाता है, गर्म हवा दी जाती है। जो गर्म हवा देने का कारण है कि बाइंडिंग परत के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग मॉइस्चर नमी आ जाती है, उसी को हम लोग बाहर निकालने के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन ये है, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। जो एसी मोटर के जो बाइंडिंग है ग्राउलर का उपयोग करते हैं, जो हम लोग आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हैं। आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करने का मकसद ये है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परीक्षण करने के लिए ही हम लोग आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करते हैं। एक होता है बाहरी ग्राउलर। बाहरी ग्राउलर के माध्यम से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट एक जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्टर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो स्टार्टर बाइंडिंग है शॉर्ट और ओपन, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो परीक्षण करने के लिए जो हम लोग उपकरण को उपयोग करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण का उपयोग करते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है। उस उपकरण का नाम ये है आंतरिक ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। जो हम लोग थर्मल फ्यूज उपयोग करते हैं ओवरलोड से सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए ही यूज करते हैं फ्यूज को और थर्मल कट आउट का उपयोग। अगला क्वेश्चन ये है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर को उपयोग किया जाता है।
हम लोग परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण यानी हाई स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने के लिए जो मोटर को यूज करते हैं, उस मोटर का नाम है थ्री कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, यानी थ्री फेस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए। अगला क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एसी इंडक्शन मोटर में बला घूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? एसी इंडक्शन जो मोटर में टार्क और स्लिप के बीच जो संबंध पूछ रहा है, टार्क और स्लिप के बीच जो संबंध होते हैं, स्लिप का मान बढ़ने से बला घूर्ण बढ़ता है। यदि हम स्लिप होती है और टार्क जो होता है, यदि दोनों को मान बढ़ा रहे हैं तो बला घूर्ण भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? यदि हमारे एसी इंडक्शन मोटर के जो रोटर होते हैं, उसके जो बायर होते हैं, बार जो होते हैं, कंडक्टर जो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो राइट आंसर आएगा डी आएगा, मोटर के अति गर्म होने पर, मोटर हीट होने लगती है, हीट होने पर। अगला क्वेश्चन है, एसी थ्री फेस मोटर के रीबाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? थ्री फेस इंडक्शन जो मोटर होता है, जब हम लोग रिवाइंडिंग करते हैं, दोबारा बाइंडिंग करते हैं मोटर जल जाने के बाद, तो जो वायर का यूज करते हैं उस वायर का नाम पूछ रहा है। उस वायर का नाम है सुपर एनेमल्ड कापर वायर। सुपर एनेमल्ड कापर वायर के माध्यम से ही हम लोग बाइंडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग बेजेस के रूप में जो सामग्री को यूज करते हैं बाइंडिंग के दौरान, उसका नाम है बांस। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? यानी जब हम लोग सप्लाई देते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट जरूरी है? इसका जो राइट आंसर आएगा बी नंबर आएगा। हम लोग जब बाइंडिंग कर लेते हैं सप्लाई देने से पहले, उसकी पोलरिटी टेस्ट जरूर करना चाहिए कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं, क्योंकि जैसे बाइंडिंग करोगे सप्लाई दोगे तो मोटर जलने की संभावना हो सकती है यदि गलत कनेक्शन रहेगा तो। अगला क्वेश्चन है, रोटर चालकों को थ्री कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला गुण का उत्पादन करें। अगला है, थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? यानी नो लोड जो टेस्ट होता है कौन सी लॉस होती है? इसका जो राइट आंसर आएगा लौ हानि। नो लोड टेस्ट से हम लोग आयरन लॉस यानी लौ हानि को फाइंड करते हैं, एग्जात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चार गति प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। अगला क्वेश्चन रहेगा, थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चार गति प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर हम लोग मोटर की गति को नियंत्रित यानी कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा डी नंबर आएगा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण के लिए। क्या होता है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग बला गुण के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है?
जो हम लोग स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टअप जो टाइमर का यूज करते हैं, टाइमर का उद्देश्य ये है लगाने से कि स्टार्टिंग में हमारा मोटर स्टार कनेक्शन पे चलता है और 25 से 30 या 40 सेकंड के बाद हमारा डेल्टा में बदल जाता है। उसी डेल्टा में बदलने के लिए ही हम लोग टाइमर का यूज करते हैं स्टार्टरों में। अगला क्वेश्चन, 69 ये है, 3 क्लब प्रेरक मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 3 फेस जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो इंसुलेशन रजिस्टेंस है, इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैगर। अगला क्वेश्चन ये है, बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? कौन सा बाइंडिंग का डायग्राम दिख रहा है आपको? इसका जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा, ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट ये दिखा रहा है। दोस्तों 170 क्वेश्चन की पीडीएफ के वीडियो अपलोड हो गए हैं, जरूर देख लेना।